हेलो नमस्ते, मैं हूं सैंडी और सैंडी ट्रैवल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जाने वाले हैं एक नए डेस्टिनेशन की खोज में। आज की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर हरियाणा तक। बने रहिए मेरे साथ और इस जर्नी का लुत्फ उठाइए मेरे साथ। लेट्स गो। वेलकम टू न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। न्यू एडवेंचर, न्यू डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी संदीप शेट्टी with new vlog. Right now we are in Bareilly and that's the Bareilly station and this is my train. मुझे तो बरेली में बस एक ही चीज़ याद आता है, बरेली की बर्फ़ी मूवी, जिसमें एक डायलॉग कहा गया था, ऊपर वाला जब अकल बांट रहा था तब तुम क्या चूरन खाने गए थे। वेल जॉक्स अपार्ट, ट्रेन की जर्नी लेने का इस बार का कारण ये था कि ऑलमोस्ट आफ्टर 11 ईयर्स मैं ये ट्रेन की जर्नी फिर से शुरू करने जा रहा हूँ और अपने बचपन की सारी यादें ताज़े करने जा रहा हूँ। क्योंकि बचपन में नॉर्मली जब भी मैं ट्रेन में जाता था अपने पेरेंट्स के साथ जाता था, लेकिन उसके बाद जाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि ऑफिस और जॉब में बस पिस के रह गया। लेकिन इस बार जब वैकेशन का टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक ए ट्रेन जर्नी। इस बार मैंने ट्रेन की जर्नी चूज़ की। और ट्रेन की जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप डिफरेंट स्टेट क्रॉस होते हैं, डिफरेंट पीपल के साथ मिलते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि डिफरेंट स्टेट में जब आप एंटर करते हैं तो आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको खाने को मिलती है और आप जो टेस्ट करते हैं वहाँ की जो लोकल चीज़ जो एकदम बहुत ही स्पेशल होती है खाने में। उस चीज़ का भी अनुभव फिर से लेने का मन था। आपको इस वीडियो में मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है कि ट्रैवल करते वक्त आप फुल ब्लॉग ले नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके आपको अपने बातों से और नई जगह की वीडियो से आपका मन ज़रूर बहलाते रहूँगा। लेट्स गो। फ़िलहाल हम पहुँचे हैं रोहतक एक शहर हरियाणा में स्थित। आज और कुछ दिनों तक हम रोहतक में रहेंगे। ये है रोहतक का नज़ारा जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ और यही वो होटल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। यहाँ का ओकेजन एक फैमिली फंक्शन है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे एक नए डेस्टिनेशन की ओर यहाँ से, क्योंकि अभी तक मेरा डेस्टिनेशन ख़त्म नहीं हुआ और ये कह लीजिए कि मैं अभी तक अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ा एक्साइटमेंट होने वाला है मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां पे मैं पहुंचने वाला हूं और आप लोगों को दिखाने वाला हूं। फ़िलहाल उससे पहले मैं अपना सन ग्लासेस लगा लेता हूं क्योंकि सन ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी, गर्मी काफ़ी है यहाँ पर। जस्ट मैं पहुंचा हूँ फैमिली फंक्शन के ख़त्म होने के बाद अपने होटल के टेरेस पर और यहाँ से मैं एक छोटा सा आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये वो नज़ारा है जहाँ से आप पूरा शहर देख सकते हैं। बिना किसी डिस्टर्ब के मैं आपको अब छोड़ने वाला हूँ रोहतक की इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए। बने रहिएगा। इसके कुछ ही देर बाद फिर से मैं आपके साथ में कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए हैव फन। आप सभी का फिर से स्वागत है रोहतक की छोटी मोटी गलियों को देखने के बाद। अब हम निकल चले हैं यहाँ रोहतक से सीधा नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, जिसको और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए मैं और मेरे पिताजी साथ में निकले हैं रोहतक से गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ हरियाणा की बसों पर, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस इंडिया में बहुत अच्छी है। और ये जर्नी अराउंड 4 आवर्स 15 मिनट की रहने वाली है, क्योंकि रोहतक से चंडीगढ़ की जर्नी जो है 228 किलोमीटर्स है। और इस 4 घंटे 15 मिनट की जर्नी में हम लोग जो ट्रैवल करने वाले हैं, जो रास्ते वो हाईवे के रास्ते हैं। और ये रास्तों में पड़ने वाली जितनी भी शहरें हैं उन शहरों का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम रोहतक से होते हुए सोनीपत निकलेंगे। सोनीपत से हम लोग सीधा अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे को पकड़ेंगे, जो अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो पर। अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे के बाद हम चंडीगढ़ रोड को टच करते हुए चंडीगढ़ पहुँचेंगे। चंडीगढ़ एक खुद में एक इतनी अच्छी शहर है जिसे हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं और इंडिया की आई थिंक मेरे विचार में वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी भी है, क्योंकि इतनी अच्छी प्रॉपर प्लानिंग में बनाई गई है। और पंजाब और चंडीगढ़ के बीच में पड़ने के कारण ये यहाँ पर एयरपोर्ट भी की अभी बहुत अच्छा सुविधा है। आप कभी भी अगर पंजाब या चंडीगढ़ जाना चाहेंगे तो ये एयरपोर्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा। चंडीगढ़ में थोड़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे अपने करेक्ट डेस्टिनेशन की और वो डेस्टिनेशन है, फाइनली मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। गेट रेडी फॉर इट। वो डेस्टिनेशन है पंजाब, साडा पंजाब, बल्ले बल्ले।
सो चंडीगढ़ से हम लोग अब सीधा मूव करते हुए पंजाब की ओर जा रहे हैं। सो बिफोर वी रीच पंजाब लेट्स टेक ए स्मॉल ब्रेक विद पिताश्री। सो हम लोग अभी रुके हैं चंडीगढ़ की बस अड्डे पर, वहाँ पर थोड़ा बहुत खाने का क्योंकि लंच आवर हो चुका है। It's already 2:30 around. So before we go to Punjab, let's take a lunch. So lunch का व्यवस्था होने के बाद हम लोग निकल पड़ेंगे पंजाब की ओर। So finally guys, मैं पहुंच चुका हूँ पंजाब, जो 167 किलोमीटर चंडीगढ़ से पड़ता है। और जिस कारण के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो कारण है गोल्डन टेम्पल ऑफ पंजाब। यस, यू आर करेक्ट गाइस। सो इसी के लिए मैं यहाँ पे आया था और ये जगह एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल एरिया है। फाइनली पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी है, इसलिए रातों का नज़ारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल सुबह यही गलियों में मैं घूमूँगा और गोल्डन टेम्पल का एक अच्छा सा व्यू आपको भी प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मुझे इस जगह के लिए काफ़ी सालों से इंतज़ार था। क्योंकि लोग दुनिया के हर एक कोने कोने से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। सो वेलकम टू पंजाब गाइस। सो बज चुका है रात का 8 और हम जा रहे हैं अपने रूम पे टू टेक ए डीप नैप। एटलीस्ट 10 घंटे का सोने के बाद कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे गोल्डन टेम्पल के अंदर। गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह के 7:30 बजे हम लोग उठ चुके हैं और निकल पड़े हैं गोल्डन टेम्पल। हमारे होटल से गोल्डन टेम्पल की रास्ता जस्ट 2 मिनट का है। सो अभी हम गोल्डन टेम्पल के आउटसाइड पर है। आउटसाइड की व्यू आप देख सकते हैं। मैं और मेरे पापा हम लोग दोनों वॉक कर रहे हैं अपना चप्पल और शूज़ रखते हुए, और ये अभी हम एंटर कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल। वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी फतेह, जय गुरु नानक बाबा। सो गोल्डन टेम्पल एक अपने में ही एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ जाते ही एक सुरीली सी धुन आपको सुनाई मिलती है। चारों तरफ स्पीकर्स लगे हुए हैं और इतनी अच्छी शांति धुन है कि आप सुनते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आई रियली पर्सनली फील कि मैं अपने पापा के साथ जब यहाँ आया हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपना लाइफ का बहुत सा अच्छा चीज़ अचीव कर लिया। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पे वॉक करते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो कुछ आपको याद ही नहीं रहेगी। मतलब आप पूरा ब्लैंक हो जाएंगे और इतना आनंदमय आपको ट्रैवल करने का, यहाँ पे वॉक करने का मज़ा आएगा कि आप बस देखते ही देखते आपके समय कब बीत जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि सुबह के वक्त एक तो मौसम अच्छा रहता है और दूसरा जो है वो है फ्रेश एयर। ओबियसली हर कोई चाहता है फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग टाइम, और स्पेशली अगर आप गोल्डन टेम्पल के आसपास में घूम रहे हैं तो उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप पूरा फ्रेश एयर ले रहे हैं। सो अभी आपने जो देखा पिताजी जो पानी का स्पर्श कर रहे हैं, ये पानी की मान्यता ये है कि ये पानी होली वाटर है जो चारों तरफ में फैला हुआ है गोल्डन टेम्पल के अंदर। सो लाखों श्रद्धालु हर रोज़ यहाँ पे आते हैं और 4000 प्लस से लोग लंगर का सेवन एज ए प्रसाद के रूप में करते हैं। वो ऑलमोस्ट सभी लोग ये पानी का स्पर्श करते हैं और ये इतने बड़े जगह पे फैला हुआ है कि आप इसका पूरा एक चक्कर लगाते वक्त ऑलमोस्ट आपको 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स तक आपको लग जाता है। क्योंकि आप यहाँ आए हैं तो आप आराम से इसको घूमना चाहेंगे, तो और जितना आराम से आप घूमना चाहेंगे उतना ही आनंद में आपको लगेगा। क्योंकि जो सुरीली धुन जो आपके बैकग्राउंड में जो बज रहा होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप बस यहाँ पर बैठे रहें, सुने रहें, और जितनी भी दुख दर्द है वो सबको भूल कर आप बस मगन हो जाए इसी धुन में कह लीजिए। क्योंकि मैं और पापा जब हम लोग आए थे 8 बजे के आसपास, हम तो बस यहाँ पर चलते गए, देखते गए, चारों तरफ इतनी अच्छी तरह से नक्काशी आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है इट्स रियली ऑसम। चारों तरफ में इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि बस आप उसे देखते रहें। मंदिर को देखने का जो मज़ा है वो आप उसको छोड़ के कहीं जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। बस आप चलते जाए, देखते जाए मंदिरों को, और बस और क्या कहूँ। हाँ, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि अब मैं अपने वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि इस मंदिर पे जब आप एंटर करते हैं तो मंदिर का जो गोल्डन टेम्पल है वो कहा जाता है कि 750 kg प्लस से सोने के नक्काशी से इसके बाहरी परत को बनाया गया है। और इस पे क्या है कि 4 दरवाजे हैं, जो तारवत दरवाजे 4 डिफरेंट धर्म को
एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अब वो उस शताब्दी में लगभग 400 शताब्दी पहले 400 ईयर्स बैक क्या होता है कि डिफरेंट रिलीजन होता है, सब रिलीजन का अपना अपना एक कम्युनिटी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी रिलीजन को हो, आप यहाँ पे आ कर सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से ये बनाया गया है और ये 4 दरवाजे उसी को समर्पित हैं। सो इसी के हिसाब से आप ये मत सोचिए कि मतलब सिर्फ सिख लोग ही यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। आप यहाँ पे कोई भी धर्म का हो, कहीं से भी दुनिया के कोने से हो, सभी के लिए। और यहाँ पे समानता ये है कि आप चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप कोई भी आइए यहाँ पे आराम से आप पूजा कीजिए। इसका सबसे अच्छा भाग यही है। सो आफ्टर एक अच्छी सी मन को मंत्रमुग्ध करने दर्शन के बाद हम अब बाहर निकल चले हैं। अब बाहर का एरिया का मार्केट, नियर बाय मार्केट को जस्ट सर्फिंग करने के लिए। सो इससे पहले कि मैं मार्केट का आपको थोड़ा सा लुक्स दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि आप ये एक सिखों की वाणी वाला ये एक म्यूज़िक है जो सिख लोग वहाँ पर अंदर पे गा रहे थे। और ये इतना अच्छा है कि आप बस सुनते रहें क्योंकि इसमें जो म्यूज़िक यूज़ है, जो फोक सॉन्ग जो इन लोगों ने गा रहे हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं वो इतनी अच्छी है कि मैं तो ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटे से ज़्यादा मैं उन लोगों के सुन के ही बैठ गया। लेकिन कुछ वीडियो मैंने कैप्चर किया अपने यूट्यूब ब्लॉग्स के लिए। जोड़ के दे मन सच्चे रब नू ते हाल तू दाता तू ना करे तो करे केड़ा मेरिया सबे जरूरतां पूरियां नू लोकी तकदे सो फाइनली मेरे दिन का दर्शन खत्म और चलिए अब चलते हैं मार्केट की ओर। लेट्स गो। सो दिन भर अमृतसर की गलियों में घूमने के बाद हम लोग वापस फिर से आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल पर इस बार गोल्डन टेम्पल रात के व्यू से, क्योंकि आप होटल वापस जाने के बाद हमसे रहा ही नहीं गया। अब हम फिर से वापस गोल्डन टेम्पल की ओर चले और जब हम लोगों ने रात का व्यू गोल्डन टेम्पल पे देखा तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलिए क्यों ना और 1-2 घंटे गोल्डन टेम्पल पे बिता लिया जाए, क्योंकि कल सुबह होते ही हम लोग फिर वापस एक नई डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे। पापा ये